अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करें सबक नंबर 6 कौमी त्योहार खुलासा और इसके मशकी सवालात के जवाबात करेंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो पूरी देखा करें, इससे होगी हमारी हौसला अफजाई। कोई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सोचे और बताए में सवाल है कि त्योहार किसे कहते हैं। तो खुशी का जो भी खास लम्हा होता है या कोई खास दिन होता है जो खास तौर पर मजहबी हवाले से, कौमी हवाले से हम मनाते हैं, इसे त्योहार कहते हैं। अगला सवाल है, आप किस त्योहार के आने पर सबसे ज्यादा खुश होते हैं। तो हम जश्न आजादी या ईद जैसे त्योहार के आने पर सबसे ज्यादा खुश होते हैं। सबसे हिलाली परचम और झंडियां किस त्योहार में लहराई जाती हैं। सबसे हिलाली परचम और झंडियां जो है वो हम जश्न आजादी यानी यौम आजादी जो हम मनाते हैं 14 अगस्त 1947 की याद में 14 अगस्त को, तो उस मौका पर हम लहराते हैं सब्ज परचम और झंडियां जो हैं वो। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस सबक का खुलासा क्या है। तो सबक के खुलासे की तरफ चलते हैं। इस सबक में हमें क्या बताया गया है। इस सबक में जो सबक का खुलासा है वो ये है कि रजा और आमना के दादा साजिद साहब ने पाकिस्तान बनते देखा था। उनके बुजुर्गों ने हसूल पाकिस्तान की जद्दोजहद में भरपूर हिस्सा भी लिया था और तकलीफें बर्दाश्त की थी। वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ हिजरत की दास्तान सबको सुनाया करते थे। वो 14 अगस्त वाले दिन घर से तैयार होकर निकले। वो रजा और आमना को लेकर मज़ारे कबाल पर आए और फिर उन्होंने शहर घूमकर देखा। घर, बाजार, गलियां, दुकानें, सड़कें रंग बिरंगी झंडियों से सजी हुई थी। हर जगह शोर शराबा था। वो माल रोड से होते हुए घर लौट आए। उन्होंने घर आकर बच्चों से कहा कि लोगों को अपनी जिंदगी के जो अहम आयाम है उनको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। जिंदगी में इतनी अहमियत रखते हैं कि इनके बगैर कौमें कभी भी जिंदा कौमें नहीं कहलाती और यही वो कौमी त्योहार कहलाते हैं और इस दिन को यौम आजादी कहा जाता है। 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क लाहौर में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी। हम इस दिन को भी मनाते हैं और इसके अलावा हम कायद आजम का यौम पैदाइश मनाते हैं। इसके साथ ही हम यौम दिफा भी मनाते हैं। हम अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश भी मनाते हैं। 14 अगस्त का दिन हमारी जिंदगियों में खास तौर पर अहम है और इसकी अहमियत ज्यादा है। इस दिन हमने आजादी हासिल की और अपनी मंजिल तक पहुँचे। इस मकसद और मंजिल को हमेशा पेश नजर रखना चाहिए और हमें इसकी फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम करना चाहिए ताकि ये दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर सके। आगे है जी मुश्किल सवालात और देखते हैं कि इन सवालात के क्या जवाब हैं। तो पहला सवाल है, आप यौम आजादी किस तरह मनाते हैं और इस दिन क्या खास एहतमाम करते हैं। तो हम यौम आजादी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कौमी परचम लहराते हैं, अपने घरों को झंडियों से और झंडा लगाकर सजाते हैं और इस दिन नवाफिल अदा करके अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें आजादी जैसी नेमत से नवाजा। तारीख पाकिस्तान में 23 मार्च 1940 की क्या अहमियत है। तो तारीख पाकिस्तान में 23 मार्च की अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क लाहौर में जो कि अब इकबाल पार्क कहलाता है, जहाँ पे मीनार पाकिस्तान है, करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी और इस दिन की याद में ये त्योहार मनाया जाता है। अगला सवाल है कि 25 दिसंबर और 9 नवंबर की नजीम पाकिस्तानी रहनुमाओं से मंसूब है और क्यों। 25 दिसंबर बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पैदाइश का दिन है और ये दिन हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन आम छुट्टी होती है यानी आम तातील होती है। इसके अलावा जो 9 नवंबर का दिन है वो यौम इकबाल के तौर पर मनाया जाता है। ये हमारे जो कौमी शायर हैं फखरे पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पैदाइश का दिन है, जिन्होंने लैदा पाकिस्तान यहाँ लैदा मुल्क का ख्वाब देखा था। यौम आजादी का असल मकसद क्या होता है। तो यौम आजादी का असल मकसद इस जद्दोजहद और दिन को याद रखना है कि जब हमने गुलामी से निजात हासिल की थी। यौम दिफा कब और क्यों मनाया जाता है। यौम दिफा हम 6 सितंबर 1965 की याद में 6 सितंबर को मनाते हैं और ये हमारी बहादुर फौज की बहादुरी की याद में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारी बहादुर फौज ने दुश्मन का मुकाबला किया था डट कर और इन्हें शिकस्ते फाश दी थी और इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था और इन्हें बताया था कि हमारे मुल्क की तरफ जो भी पहली आंख से देखेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
पाकिस्तान के क़याम का असल मकसद क्या था? पाकिस्तान के क़याम का असल जो मकसद है वो ये था कि एक इस्लामी फलाही रियासत कायम की जाए, जहाँ पर हम जो है वो इस्लामी असूलों के मुताबिक जिंदगियां गुजार सके और अल्लाह ताला के बताए हुए रास्तों पर चल सके, इबादत कर सके। मुसलमान हिंद ने इस मकसद को एक नारे में समेट दिया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।